मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, चीता कैंप बॉम्बे के जमाते अहले हदीस ग़ुरबा के अहम ज़िम्मेदारान और मेमनवाड़े से तशरीफ़ लाए हुए और ख़ास तौर पर जमाते ग़ुरबा अहले हदीस के अहम अराकीन व मेंबरान, और चीता कैंप मुंबई और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, चीता कैंप का प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक अलग किस्म का प्रोग्राम होता है और तकरीबन साल में ये एक बार होता ही होता है। पिछली साल मैं नहीं आ सका और क्यों नहीं आ सका इसके वजूहात और इसके का सबब आपको पता ही है। इस साल आपके रूबरू हूँ और किताबो सुन्नत पर मबनी कुछ बातें आपके सामने रखने का मौका मिल रहा है।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इलाहुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को ये बताया है कि हमारी तरफ से जो तुम्हें मज़हब दिया गया है, जो रास्ता दिया गया है, जो दीन दिया गया है, वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा जितने और रास्ते हैं वो मसनूई रास्ते हैं, बनाए हुए रास्ते हैं। ओरिजिनल रास्ता वो इस्लाम है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को बनाया है तो इसकी रोशनी सबके लिए है, किसी एक ख़ास मज़हब वालों के लिए नहीं है, एक ख़ास तबके के लिए नहीं है। अल्लाह ने चांद बनाया है तो उसकी रोशनी सबके लिए है, हवा चलाई है तो वो सबके लिए है। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो दीन हमें और आपको मिला है वो भी सबके लिए है, वो किसी एक ख़ास लोगों के लिए नहीं है। और वो ख़ास रास्ता, वो दीन जो सबके लिए है वो है इस्लाम। और इस्लाम के ताल्लुक़ से साफ तौर पर उसने ये कह दिया है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा कि हम इस्लाम को भी मान लें और इसको भी मान लें, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम ढूंढोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। बल्कि वार्निंग के तौर पर आगे यहाँ तक कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वफ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, अगर इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो आखिरत के अंदर तुम खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। यह है इस्लाम। अब सवाल यह है कि इस्लाम को अल्लाह ताला ने सबके लिए बताया है, तो हकीकत यह है कि ये इस्लाम ही वो मज़हब है जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों का यही एक दीन रहा है। गलत फहमी यहाँ से हुई है कि हमने इसको सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन समझ लिया है और यहीं से बंटवारा शुरू हो गया है। अगर गैर मुस्लिमों में दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देना है तो ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि ये दीन तुम्हारा भी है। ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ अकेले लेके नहीं आए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए वो सब इसी दीन को लेकर आए। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने साफ किया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए कोई नया दीन नहीं उतारा है, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है। आपके लिए हमने उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन के निफाज का हुक्म हमने आपको दिया है। जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था,
वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, जिसकी खबर हमने आपको दे दी थी। और नूह के बाद वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नकीमुद्दीन, नूह के बाद भी जितने पैगंबर आए, चाहे वो इब्राहीम रहे हों, चाहे वो मूसा रहे हों, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम रहे हों, सबका यही दीन था। जहन में बिठा लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुखातब होकर कहा, हमने कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है। तो ये दीन आदम का, नूह का, इब्राहीम का, मूसा का, ईसा का, सारे नबियों का यही दीन रहा है। यह अलग बात है कि और नबियों के मानने वालों ने जब असली शक्ल बिगाड़ दी, तब अल्लाह तबारक व तआला ने असरे नौ, उस शक्ल को जो तौहीद की असली शक्ल थी, जो एकेश्वरवाद की असली शक्ल थी, उसको असरे नौ दोबारा नाफिज करने के लिए दूसरे रसूल को भेजता रहा, लेकिन पैगाम वही था। और इसी बुनियाद पर सबको दावत दी गई है, आओ, अलग क्यों हो हमसे, अलग अलग धर्म और अलग अलग दीन क्यों बना डाले हो, जब मूल मंत्र एक है, कलमा एक है सबका, और उसी कलमे की बुनियाद पर हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे कुरान दावत दे रहा है, यहूदियों को दावत दे रहा है, ईसाइयों को दावत दे रहा है, अहले किताब को दावत दे रहा है। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, आए जबूर वालों, आए इंजील वालों, जिनको किताब दी गई आसमानी, यानी आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए यहूदो नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। इतना कुशादा और फराख दिल कोई मजहब नहीं हो सकता है जो दूसरे मजहब के लोगों से, अहले किताब से यह कह रहा हो हमसे दूर क्यों हो। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम जो भी इबादत करेंगे, माबूद अगर किसी को मानेंगे तो एक अल्लाह को मानेंगे। ये तुम्हारे इधर भी और हमारे इधर भी है। इसीलिए आप देख डालिएगा मूल मंत्र कहीं नहीं बदला गया। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख लीजिएगा, कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला गया। और वही इस्लाम है, वही दीन है। दूसरा सेकंड पार्ट्स नबियों की मौजूदा हालात के तहत बदलता गया। जो रसूल आया उस रसूल का नाम लिया गया, लेकिन फर्स्ट पार्ट, पहला जुज कभी नहीं बदला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह जू का तू रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं नहीं बदला गया। नूह के ज़माने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा के ज़माने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा के ज़माने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह। यही है इस्लाम, जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता है। प्राकृतिक और कुदरती निजाम कभी चेंज नहीं होता है। आज कल की मौजूदा दौर की मीडिया इस बात को बहुत उछालेगी
कि साहब 1400 साल घिसे पिटे मसाइल को दोहराया जाता है, जमाना बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर चुका है। इस्लाम के अंदर भी चेंजिंग आनी चाहिए और इस्लाम को भी कुछ बदलना चाहिए। मेरे भाइयों, कुदरती निजाम में कभी चेंजिंग नहीं होती है। जिनके मजहब अपने बाप दादाओं के बनाए हुए उसूलों पर चलते हों वो बदलें, नियम बदलें, उसूल बदलें, ज़ाब्ते बदलें, लेकिन माफ कीजिएगा जो मजहब कुदरती हो, प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, वो कभी नहीं बदलता है। नेचुरल चीजें आपने देखा होगा कभी नहीं बदलती हैं। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ये नेचुरल निजाम है जो जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है। इस निजाम के अंदर कभी चेंजिंग नहीं होती और कोई इस निजाम को बदलने की बात नहीं करता है। इस्लाम को बदलने की बात क्यों करते हो? इस्लाम भी एक नेचुरल निजाम है, एक प्राकृतिक नियम है, एक कुदरती निजाम है। आम के पेड़ में आम लगता है, सेब के दरख्त में सेब लगता है, मौसमी का पेड़ से मौसमी निकलती है, मौसमी देता है। यह प्राकृतिक उसूल है। आम से अमरूद और अमरूद से अंगूर पैदा नहीं हो सकता है। जब यह कुदरती निजाम नहीं बदल सकता है तो इस्लाम भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि इस्लाम भी एक कुदरती निजाम है, इस्लाम भी एक कुदरती उसूल है, ज़ाब्ता है। जिनके मजहब बनाए गए हों वो बदलें नियम और उसूल, लेकिन हमारा मजहब बनाया नहीं गया। हमारा मजहब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ वो मजहब है जिसके अंदर कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता तब्दील नहीं किया जा सकता है। हम हमेशा से देखते आए हैं कि मां के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर वो जवान होता है और फिर बुढ़ापा गुजार कर मर जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये एक कुदरती निजाम है जो जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है। क्या कोई इस निजाम को बदलने की बात कर सकता है? क्या कोई मीडिया वाले ये कह सकते हैं कि ये उसूल बहुत पुराना हो चुका है, इसको बदलिए? और जब ये कुदरती निजाम नहीं बदल सकते तो माफ कीजिएगा, इस्लाम भी एक कुदरती निजाम है, ये भी चेंज नहीं हो सकता। अरे आप अपने मैथमेटिक्स के उसूल नहीं बदल सकते हो। जब से ये दुनिया बनी है और चल रहा है स्कूलों में और कॉलेजों में 2-2, 4 और 4-4, 8 होते हैं। आप इस नियम को ही बदल के जरा दिखा दीजिए, अपने मैथमेटिक्स के इस उसूल को भी बदल के दिखा दीजिए। अब स्कूलों में 2-2, 3 और 3-3, 5 पढ़ाकर दिखाइए आप। जब आप अपने मैथमेटिक्स के उसूल को नहीं बदल सकते हो तो मीडिया पर यह ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि इस्लाम भी 1400 साल पुराना हो चुका है, इसको बदलिए और इसमें भी चेंजिंग लाइए। क्या वही चोर के हाथ काट डालो और जानी को संसार कर दो पत्थरों से मार मार के उसको? ये तो नियम पुराने हो चुके हैं जिसमें जानवर और हैवानियत छलकती हुई नजर आती है। अगर चोर के हाथ काट देंगे तो मुआशरे पर बोझ बनेगा, फिर वो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, फिर वो अपने बच्चों और बीवी का पेट कैसे पालेगा? ये आपकी अकल है, आपकी सोच है। और माफ कीजिएगा, इस्लाम आपकी अकल और आपकी सोच पर नाफिज नहीं हुआ है। इस्लाम ये गलत सोच है। आप अपनी अकल से वो चीज सोच रहे हैं जो आपकी अकल का दायरा नहीं है। अब मैं आपके सामने जो चीज रखने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा आपको मुतवज्जो होना पड़ेगा मेरी तरफ, और इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर तकरीर हमारी पूरी समझ जाएंगे। थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइएगा, जहन हमारी तरफ माइल। इल्म के हुसूल के जो जराए बताए गए हैं वो इस्लाम हुसूल इल्म के 3 जराए बताता है और हमारा मौजूदा सेकुलर निज़ाम हयात 2 उसूल बताता है। थोड़ा सा मैं टर्न लिया हूं आपको समझाने के लिए और इसी पर मेरी पूरी तकरीर टिकी हुई है। इसको अगर समझ गए तो पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हुसूल इल्म के जराए
इस्लाम ने 3 बताए हैं और मौजूदा जो सेकुलर निज़ाम हयात है वो हुसूल इल्म के 2 जरिए बताता है। यही इस्लाम और सेकुलर निज़ाम हयात में कशमकश है, यही एक झगड़ा चला रहा है। सेकुलर निज़ाम हयात कहता है कि हुसूल इल्म के सिर्फ 2 जरिए हैं। पहला जरिया हवासे खमसा और दूसरा जरिया अक्ल। और इस्लाम हुसूल इल्म के 3 जरिए बतलाता है। पहला जरिया हवासे खमसा, दूसरा जरिया अक्ल, और इस्लाम ये कहता है हुसूल इल्म का एक तीसरा जरिया है, वो है वही इलाही। जहां अक्ल काम करना बंद कर देती है वहां एक तीसरे इल्म की जरूरत पड़ती है और वो है वही इलाही। इसको समझने की जरूरत है आज। सेकुलर निज़ाम हयात कहता है हुसूल इल्म के 2 जरिए हैं। पहला जरिया हवासे खमसा। अब हवासे खमसा भी 5 चीजों पर बटा हुआ है: आंख, नाक, कान, जबान, हाथ। यह है हवासे खमसा, इनसे इल्म हासिल होता है। आंख, नाक, कान, जबान और हाथ। हो सकता है कि आज की बात मेरी थोड़ी सी ऊपर गुजर जाए और आप सोचो सुनने आए हैं कुछ और मौलाना बताने लगे कुछ, लेकिन आज की बात जब समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरी तकरीर आपके समझ में आ जाएगी। ये हवासे खमसा पहला जरिया है। ये पहला जरिया भी 5 चीजों पर डिपेंड करता है: आंख, नाक, कान, जबान और हाथ। इन चीजों से इल्म हासिल होता है। आंख से इल्म हासिल हो रहा है। मेरे सामने कौन बैठा है? लोग बैठे हैं। ये इल्म हमें आंख से देखकर हुआ है। आंख भी हुसूल इल्म का जरिया है। ये एक दुकान है, मेरी आंख ने देखा है, ये हुसूल इल्म का एक जरिया। आंख ने देखकर हमें बता दिया है कि ये दुकान है। ये क्या है नहीं मालूम, हमने आंख से देखा ये माइक है, हमने आंख से देखा है, आंख ने ये बताया है तुम आप जहां बैठे हो ये माइक के सामने बैठे हो, ये माइक है, जिस पर बैठे हो ये कुर्सी है। इस आंख ने हमें बता दिया है कि ये कुर्सी है, ये आंख है। अब कोई आदमी अंधा हो, ना दिखाई देता हो, तो हम बोल के देखेंगे हेलो हेलो आवाज, हाँ ये माइक है। कोई आदमी गूंगा हो, बोल भी नहीं पाता हो, तो उसके कान में बोला जाएगा, वो सुन लेगा। नहीं मालूम क्या है, बॉल है। अच्छा अच्छा, सुन के उसने इल्म हासिल कर लिया कि हम जो पकड़े हुए हैं वो बॉल है, वो सेब है, वो माइक है, वो कुर्सी है। हाथ से पकड़कर, कान से सुनकर इल्म हासिल होता है। कोई चीज हमारे सामने रखी है, पता नहीं ये चीज खराब हो चुकी है या सही है, हमने उठाया और नाक से सूंघ कर उसको देख लिया, अभी फ्रेश है, ठीक है, खाने लायक है। बदबू आ रही है, छोड़ दिया। नाक ने हमें बता दिया कि ये चीज खाने के लायक है या खाने के लायक नहीं है। हाथ से छू कर पता चल गया कि ये चीज क्या है। आंख, नाक, कान, जबान और हाथ, ये हुसूल इल्म का एक जरिया है। इन चीजों से इल्म हासिल होता है, ठीक है, लेकिन इन चीजों का भी एक दायरा है। आंख से हम सिर्फ उतनी ही चीज देख सकते हैं जो हमारे आंख के सामने है। मेरे सामने जो लोग हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आंख का एक दायरा है, लेकिन मेरे स्टेज के पीछे क्या है ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आंख के पीछे का इल्म हमको नहीं है। कान का भी एक दायरा है। आप हमारी आवाज यहां तक सुन रहे हैं, लेकिन आपके घर में आपका बच्चा, कौन सा बच्चा रो रहा है ये आपको नहीं सुनाई दे रहा है। तो कान के भी सुनने का एक दायरा है। हाथ से आप वही चीज पकड़कर छू सकते हैं जो आपके सामने हो,
जो इस वक्त लखनऊ में है वो आप यहां बैठे बैठे नहीं छू सकते हैं। लखनऊ तो छोड़ो, जो बांद्रा और कुर्ला में है वो यहां बैठे बैठे आप नहीं छू सकते हैं। तो आपके हाथ के छूने का भी एक दायरा, एक लिमिट है, आपके सूंघने की भी एक लिमिट है। आप अपने करीब की चीज को सूंघ सकते हैं, लेकिन यहां से आप चले जाइए मानखुर्द, वहां क्या पड़ा हुआ है वहां की बदबू या खुशबू आप नहीं सूंघ सकते हैं। तो ये एक दायरा है। आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, इन चीजों का भी एक दायरा है। इसलिए हुसूल इल्म का एक दूसरा जरिया बताया गया है, वो है अक्ल। दूसरा जरिया अक्ल। कोई काम हम करें या ना करें, ये अक्ल बताती है कि सही है कि गलत है। सामने पानी है, समंदर है, हम जानते ये गहरा है, हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपकी अक्ल कहती है तैरना नहीं जानते हो तो इसमें छलांग मत लगाना, वरना हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आपकी अक्ल आपको फैसला करती है, अंदर से झिझोड़ती है आप क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। आपकी अक्ल फैसला करती है आपको रिश्ता किसके साथ करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए, कौन से जायज रिश्ते हैं और कौन से नाजायज रिश्ते हैं। अगर अक्ल काम करना बंद कर दे तो आदमी हर माँ, बहन, बेटी और दूसरों को भी अपनी बीवी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि फिर अक्ल काम करना अगर बंद कर दे तो मेरे भाइयों फिर बहुत सी चीज़ों की गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो हुसूल इल्म का एक दूसरा जरिया है अक्ल, और यही दो चीज़ें बताती है सेकुलर निज़ाम हयात। बस दो ही चीज़ें हैं। आप या तो हवा से खमसा, इन 5 चीज़ों से इल्म हासिल करें, या फिर अक्ल से पूछें कि सही है कि गलत। चोरी करना गलत है या सही, आपकी अक्ल बताएगी गलत है। शराब पीना सही है या गलत, आपकी अक्ल बताएगी कि सही है या गलत। जिना करना सही है या गलत, आपकी अक्ल बताएगी कि सही है या गलत। लेकिन अक्ल का भी एक दायरा है, अक्ल की भी एक लिमिट है। आप अक्ल से उतना ही काम ले सकते हो जो अक्ल के अंदर, जो आपके माइंड में, आपके दिमाग जिसको बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आंख से जरूरत से ज्यादा देखोगे, आंख की रोशनाई चली जाएगी। कितने आपके बच्चे हैं जो मोबाइल और कंप्यूटर पर दिन भर पड़े रहते हैं और 10 साल की उम्र में उनकी आंखों पे चश्मा लग गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से जरूरत से ज्यादा, उसकी लिमिट और उसकी ताकत से ज्यादा काम लिया है। आंख ने अपना काम करना बंद कर दिया है। अब आपको चश्मे की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आंख का एक दायरा था, आपने उसके दायरे से ज्यादा काम लिया। कान का एक दायरा है, एक लिमिट है। यह मत सोचिए मौलाना आज क्या बोलने लगे हैं, आइएगा, मैं धीरे धीरे वहीं आ रहा हूं जो जहां आना चाहिए मुझे। कान का एक दायरा है, आप उतनी सुन सकते हैं जितना आप कान बर्दाश्त कर सकता है। अभी एक जोरदार धमाका हो जाए और इतनी तेज आवाज हो जाए तो अचानक आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि कान उस आवाज को सुनने के लायक ही नहीं था, लेकिन आपके कान ने उससे ज्यादा बोझ आपने डाल दिया, इसलिए कान का पर्दा आपका फट जाएगा, कान सुन पड़ जाएंगे आपके। इसी तरीके से दिमाग से उतना ही काम लो जिसके लिए दिमाग बनाया गया है। अगर उससे ज्यादा काम दिमाग से लोगे तो दिमाग की नस फट जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाओगे और दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो दिमाग की भी एक लिमिट है। और जहां अक्ल काम करना बंद कर दे, वहां एक तीसरे इल्म की जरूरत पड़ती है। वो उस इल्म का नाम है वही इलाही। अब आपको कुरान बताएगा, अब आपको हदीस बताएगी, अब आपको वही बताएगी, अब आपको शरीयत बताएगी कि यह काम सही है या गलत। मसलन अक्ल तो कहती है कि बच्चे, नस्ल इंसानी बढ़ना चाहिए, लेकिन अक्ल ये भी कहती है बहन और बेटी के साथ निकाह करने में क्या बुराई है।
अब शरीयत आपको बताएगी कि बहन के साथ निकाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेटी के साथ निकाह करना चाहिए या नहीं, खाला के साथ, चची के साथ, मुमानी के साथ, फूफी के साथ रिश्ता होगा या नहीं होगा, ये अकल नहीं बताएगी बल्कि शरीयत। क्योंकि अब अकल का दायरा नहीं है, ये अकल की लिमिट नहीं है। और जहां अकल काम करना बंद कर देती है, जहां अकल को दखल नहीं है, वहां पर वही इलाही काम करती है। अकल से वही चीज आप पूछिए, अकल से वही काम लीजिए जिसके लिए अकल बनाई गई है, जरूरत से ज्यादा काम नहीं। उससे, उसकी लिमिट से ज्यादा आप बोझ डालोगे तो वो बर्दाश्त से बाहर है। एक बात बताइए, सुनहार की कहीं दुकान होगी, आप जाइए, आप देखेंगे गोल्डमैन की दुकान पर, सुनहार की दुकान पर सोना तौलने की एक छोटी सी तराजू रखी होती है, उस पर वो गोल्ड को तौलता है, सोना तौलता है, 1 तोला, 2 तोला, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, छोटी सी तराजू है, 50 ग्राम सोना तौल देती है, 100 ग्राम, 250 ग्राम सोना तौल कर आपको बता रही इतना है। लेकिन उसी तराजू के ऊपर अगर आप एक पहाड़ लाकर रख दें तो उस तराजू का क्या होगा? टूट जाएगी। अब आजकल का कोई ज्यादा दिमाग वाला आदमी खड़ा होकर कह दे, अरे तराजू किस काम की है यार, जब पहाड़ नहीं तौल सकती है तो क्या फायदा, इतनी कीमती चीज तौल रही है सोना और पहाड़ नहीं तौल पा रही है, हटाओ। तो वो आदमी बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है? क्योंकि सोना तौलने के लिए जो तराजू बनाई गई है उससे आप उसकी लिमिट से ज्यादा काम ले रहे हैं, उसकी इस्तिताअत से ज्यादा काम ले रहे हैं, इसलिए वो उसकी मुतहम्मिली नहीं थी, वो उसकी हामिली नहीं थी। आपने क्यों तौला? आप पागल हैं, तराजू तो टूट ही जाएगी क्योंकि आपने उसकी ताकत से ज्यादा बोझ लिया है। हमें और आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। ये आपकी अकल का दायरा है, ठीक सोच रहे हैं। अल्लाह को किसने पैदा किया है? आप ये सवाल अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल वही सवाल है कि सोना तौलने वाली तराजू पर आप पहाड़ रखकर तौल रहे हैं। आपकी अकल इसके लिए नहीं बनाई गई कि अल्लाह को किसने पैदा किया। अरे अल्लाह को भी कोई पैदा करेगा? किसने पैदा, यह सवाल ही गलत है। इसलिए कि आपके जहन में यह सवाल आया है, आपकी अकल इसलिए बनाई नहीं गई है कि आप अल्लाह के बारे में यह तसव्वुर कर सके कि उसको किसने बनाया है और उसको किसने पैदा किया है। सोना तौलने वाली तराजू पर रखकर आप सोना तौलेंगे तो ठीक, पहाड़ तौलेंगे तो तराजू टूट जाएगी। कंप्यूटर से आप वही चीजें हासिल कर सकते हैं जो उसमें फीड हैं, जो उसमें फीड है। अभी देख लीजिए, कंप्यूटर खोलकर नेट ऑन कीजिए, आज कितने बजे चीता कैंप में सूरज डूब रहा है और कितने बजे सूरज निकल रहा है, तुरंत आपको जवाब देगा इतने बजे निकल रहा है, इतने बजे डूब रहा है। फीड है उसमें, वो आपको बता देगा। लेकिन उसी कंप्यूटर से आप ये चीज उसमें डालें कि कितने लोग जहन्नम में जल रहे हैं और कितने लोग जन्नत में मौज कर रहे हैं, तो देखिए कंप्यूटर आपको क्या जवाब देगा। आपको जवाब ही नहीं बल्कि गलत जवाब देगा। आप पूछेंगे कितने आदमी, वो ले जाएगा आपको अमेरिका और लंदन। जवाब गलत देगा क्योंकि आप कंप्यूटर से वो सवाल कर रहे हैं जो उसमें फीड ही नहीं है। हमारी अकल को अल्लाह ने जब बनाया तो उसमें जो चीजें उसने फीड की हैं वही आएंगी। उससे ज्यादा आप अगर अपनी अकल से काम लेंगे तो आपकी अकल का वो दायरा नहीं है, वो लिमिट नहीं, आप पागल हो जाएंगे और दुनिया आपको पागल कहेगी। इसलिए इस्लाम को अपनी अकल से मत चलाइए, यहां लाना था आपको। अगर हर इंसान के अकल के मुताबिक अगर वही की जरूरत ना होती और अकल पे छोड़ दिया जाता तो दुनिया में 72 नहीं 72,000 नहीं 72 लाख फिरके हो जाते। हर आदमी इस्लाम को अपनी अपनी अकल से चलाता। नहीं नहीं ये सही है, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा है। इस्लाम हमारी और आपकी अकल के ऊपर नाजिल नहीं हुआ है। वही बात मैंने कही थी आपको, जो उसूल इस्लाम ने बताए हैं वही हमें फॉलो करना है, चाहे वो हमारी अकल में आए या ना आए। अचानक आज ही देखिए, मैं 8 बजे सुबह लखनऊ था, 10:30 बजे मैं उतरा आपके एयरपोर्ट पर। जो साहब हमें लेने गए, रेड सिग्नल हुआ, चौराहे पर गाड़ी रोक दी गई।
रेड सिग्नल था, गाड़ी रोक दी गई। गवर्नमेंट ने ये उसूल इसलिए बनाए हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, आप इन रूल्स को फॉलो करें। ये रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल क्यों होता है? ताकि एक्सीडेंट ना हो। रेड सिग्नल पर आप रुक जाएं, ग्रीन सिग्नल पर आप चलें, ये फॉलो करना ही है हमें इस नियम को। लेकिन गौर कीजिए, बनाया किस लिए है? एक्सीडेंट ना हो। लेकिन हमने देखा चौराहा खाली है, रेड सिग्नल है, न सामने से कोई गाड़ी आ रही है, न दाएं से न बाएं से। यानी अगर हम क्रॉस कर दें तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अकल कह रही है निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, कोई गाड़ी है ही नहीं दाएं बाएं और आगे पीछे, कोई गाड़ी नहीं, निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर हम रेड सिग्नल को तोड़ दें तो ऑटोमेटिक हमारा चालान कट रहा, पेनल्टी कट रही है। क्योंकि आजकल सब जोड़ दिया गया है इंटरनेट से। मेरे भाइयों, अगर हमने रेड सिग्नल को तोड़ दिया तो पेनल्टी लग जाएगी, चालान कट जाएगा हमारा। हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन रूल को हमें फॉलो करना है। एक्सीडेंट का खतरा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा हम अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से इस्लाम के उसूल हैं, इस्लाम के ज़ाब्ते हैं। हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन हमें मानना है। और जो चीजें हमारी अकल में नहीं आ रही हैं, ये सोच कर छोड़ दे, अमल करना चाहिए कि हमारी अकल इसके लिए बनाई नहीं गई है। जब अकल ने काम करना बंद कर दिया, तभी तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है, तभी तो उनके पास वही आई है, तभी तो जिब्राइल ने उनको बताया है। अकल ने जहां काम करना बंद कर दिया और जो अकल का दायरा नहीं है, वहां पर फिर जरूरत पड़ती है वही इलाही की। ये है सेकुलर निज़ाम हयात में और इस्लामी निज़ाम हयात में ये कशमकश। सेकुलर निज़ाम हयात कहता है कि हुसूल इल्म के दो जरिए हैं, हवास खमसा और अकल। और इस्लाम ये कहता है कि हुसूल इल्म के तीन जरिए हैं, हवास खमसा, अकल और तीसरी चीज वही इलाही। जरूरी नहीं है हर इंसान को उसकी अकल पर छोड़ दिया जाए, तो जरूरी नहीं है मेरे भाइयों कि आप सब कुछ सही करें। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊं, जो खलीजी जंग हुई थी, अभी जो आखिरी खलीजी जंग हुई थी, खलीजी जंग, उस जंग के अंदर जब वो खत्म होती है खलीजी जंग, जरा सुनिएगा, अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं अपने असल चीज पर। खलीजी जंग जो हुई थी, खलीजी जंग खत्म होने के बाद अमेरिका ने खलीजी जंग के खात्मे पर अपने 1000 फौजियों को बर्खास्त कर दिया था, उनको नौकरी से हटा दिया था, उनको खत्म कर दिया था, उनको डिसमिस कर दिया कि आपकी नौकरी खत्म, आप नौकरी पर नहीं रहेंगे। उनको निकाल दिया नौकरी से। किसने? अमेरिका ने। आखिरी जो खलीजी जंग हुई, 1000 अपने फौजियों को डिसमिस कर दिया। वजह क्या थी? खलीजी जंग में ज्यादा दिन रहने की वजह से उन अमरीकी फौजियों ने आपस में हम जिन्स परस्ती अपनाई थी। आपस में हम जिन्स परस्ती, अब इससे ज्यादा खुलकर हम नहीं बता सकते, आप समझ गए होंगे। ज्यादा दिन अपने घरों से दूर रहने की वजह से इन अमरीका के फौजियों ने आपस में हम जिन्स परस्ती अपनाई थी। जब इसकी इतला अमेरिका को मिली तो जंग के खात्मे पर 1000 अमेरिका ने अपने फौजियों को निकाल दिया, डिसमिस कर दिया। और जब अमेरिका के लोगों को पता चला कि इन्होंने 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, तो अमेरिका में एहतिजाज हुए, उनके अमेरिका की हुकूमत के खिलाफ जलसे हुए, जुलूस निकाले गए, उन्हें 1000 लोगों को वापस लिया जाए। अरे उनका कसूर क्या था? अरे वो अपनी बीवियों से दूर थे, अपने घर से दूर थे, एक शहावत थी। अगर उन्होंने आपस में अपनी शहावत को पूरा कर लिया तो ये कौन सी बुराई कर ली, क्या गुनाह कर लिया? कोई बुराई नहीं थी। लिहाजा यह एहतिजाज इतने जोरों शोरों पर मचाया गया कि अमेरिका की हुकूमत को उन 1000 फौजियों को वापस लेना पड़ा, उन 1000 लोगों को वापस लेना पड़ा नौकरी पर। यह अक्ल का नुकसान है, यह अक्ल का नुकसान है।
अमेरिका ने इसलिए निकाला कि इन्होंने हम जिन्स परस्ती की, मर्दों ने मर्दों के साथ गलत ताल्लुक कायम किए। लेकिन अमेरिका की आवाम कह रही है ये कोई गलत चीज नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई शख्स अपने घर से बहुत दूर है और कई महीनों तक दूर है, अगर उसने किसी मर्द ने मर्द से अगर ताल्लुक कायम कर लिया तो यह अकल के खिलाफ नहीं है। उन्होंने सही किया है। कहां जाएं वो क्या करते, अगर आपस में रजामंदी के साथ मर्दों ने मर्दों से ताल्लुक कायम कर लिया तो कोई बुराई नहीं है। यह है अकल का नुकसान। और जहां अकल काम करना बंद कर देती है वहां वही इलाही की जरूरत पड़ती है। वहां कुरान बताता है हम जिन्स परस्ती के नुकसान, वहां कुरान बताता है इसका गुनाह, वहां फिर वही काम करती है, वहां फिर शरीयत बताती है कि यह चीज जायज है कि नाजायज, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज भी देख लीजिए कितनी मर्तबा हमारे पार्लियामेंट में यह बहस उठी, कानून बनाओ कानून बनाओ। यह उठ रहा है मुद्दा। बहुत से मुल्कों में तो यह कानून बन चुका है, मर्दों का मर्दों के साथ शादी करना और औरतों का औरतों के साथ शादी करना कानून बन चुका है। मर्द मर्द से शादी कर ले, औरतें औरतों से, लड़कियां लड़कियों से शादी कर ले। ये बहुत से कंट्रीज में ये कानून बन चुका है। हमारे पार्लियामेंट में ये मुद्दे बहुत उठे, अभी कानून बना नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसके फेवर में हैं और कई मर्तबा इसके खिलाफ जुलूस भी निकाले जा चुके हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने भी लड़कियों ने दिए हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने, कि हमको फला फला लड़की के साथ शादी करने की इजाजत दी जाए। मेरे भाइयों, यह है अकल का वो नुकसान। अकल का एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। जब अकल अपने लिमिट और दायरे को क्रॉस कर देती है तो इंसान ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वहां वही इलाही की जरूरत पड़ती है। हर इंसान अगर अपनी अकल से चलने लगे तो बताइए दुनिया का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। जहां अकल फेल हो जाए और जो चीज अकल के दायरे से बाहर है, मेरे भाइयों, वहां जरूरत पड़ना चाहिए वही इलाही की। आपने करामता का नाम सुना है, फिरक़े बातनिया का, जिसको करामता भी कहते हैं। करामता का एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है जिसका नाम है उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी। ये करामता का बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी। इसने अपनी किताब के अंदर लिखा है दुनिया कितनी बड़ी बेवकूफ है, कितनी बड़ी पागल है। पागलपना क्या बताया वो, कहा कि एक जवान बहन जिसको भाई ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, खूबसूरत भी है, और वो भाई अपनी बहन के मिजाज को जानता भी है, लेकिन कितना बड़ा बेवकूफ है इंसान कि अपनी बहन और अपनी बेटी का निकाह किसी दूसरे के साथ कर देता है। अपने घर का कीमती सामान किसी ऐरे गहरे को पकड़ा देता है और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर ले आता है। ये किसने लिखा है? उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी ने। गौर कीजिए उसने क्या लिखा है। बहन खूबसूरत है, उसके मिजाज को आप अच्छी तरह जानते हैं, दूसरा अच्छी तरह नहीं जानता है। जितना खुश आप रख सकते हैं उतना दूसरा नहीं रख सकता है, क्योंकि वो आपकी बहन है। तो फिर क्या हर्ज है कि उसके साथ निकाह कर लिया जाए। होशियार रहिएगा, मैं उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी की बात बता रहा हूं। आज की ये शातिर मीडिया जो किसी की डाली हुई हड्डियों पर पलती है, वो उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी का नाम काट कर इतना ही दिखाना शुरू कर सकती है कि मौलाना जर्जीस ने कहा कि बहन के साथ निकाह करना जायज है। दिखा सकती है, वो दिखा रही है, दिखा सकती है नहीं। ये बदमाशी छोड़ दीजिए जुमला, ये हरामी पना वो दिखा चुकी है। ये जुमला सही इस्तेमाल होगा उसके लिए। आज की जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं वो दिखा रही है। मौलाना जर्जीस ने ये बोल दिया है, आप क्या दिखाओगे, इससे ज्यादा क्या करोगे जो कर चुके हो तुम। बहुत कुछ तो किया है, लेकिन ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। कौन सी कसर इन्होंने छोड़ दी थी। मैं अंदर था, टीवी वहां चलती थी, मैं देखता, अरे मैंने कहा यार ये तो केस कुछ है, दिखा कुछ रहे हैं।
और देखिए जब केस हमारा हाई कोर्ट में आया तो जज ने जब फाइल पहुंची उसके सामने तो कहा कि इनको पॉलिटिकल इशू है, ये दबाव है, इसको तो 1 घंटा भी जेल, ये ऑर्डर में दिया है हाई कोर्ट के जज ने, ये तो 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इसको 5 महीने से जेल में रखे हुए, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, तुरंत छोड़ा जाए। ये तो पॉलिटिकल दबाव में आकर इसको सजा सुनाई गई। देख लीजिए आप, अभी भी हिंदुस्तान के अंदर माशाअल्लाह इंसाफ अदालतों में जिंदा है, लेकिन मीडिया जब दिखाती थी तो ऐसा लगता था अब गए हम, ये 10 साल तो सुना रहा है, अभी हो सकता है कितने केस और लाद दे, पता नहीं क्या क्या इतना। और जिस दिन इमीडिएटली रिलीज किया मैंने प्रेस वालों को बुलाया, अब ये भी तो दिखाओ, एक भी नहीं आया। भाई जिस तरह तुमने दिखाया कि अंदर गया, अब बाहर आया वो भी तो दिखाओ कि कोर्ट ने क्या कहा, एक भी नहीं आया। अब इस मीडिया को हरामी ना कहूं तो क्या कहूं, आप ही बताओ इसको क्या कहा जाए। यही लफ्ज है इसके बारे में सबसे सही। आप हमारे इस लफ्ज से एतराज कर सकते हो, आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं अपने दानिश्त और अपनी अक्ल से सोचता हूं कि यह जुमला उसके लिए बिल्कुल ठीक है। मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूं, कौन केस करेगा इस पर। बुलाया तो कोई नहीं आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो कोई नहीं आया, बस इतना बता दिया अब जमानत पर बाहर है, बस इतना बता के निकल गए। और ये नहीं बता इमीडिएटली रिलीज किया जाए, फौरन छोड़ा जाए, तत्काल छोड़ा जाए, 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं, ये सब जो बोला गया वो नहीं बताया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए मीडिया का हाल। तो चलिए खैर, ये तो दूसरी बात हो गई। तो मैं बताना ये चाहता था, उबैदुल्लाह इब्न हसन कीरवानी ने कहा है कि लोग कितने बेवकूफ हैं कि अपने घर का कीमती माल, कीमती असासा और सरमाया दूसरे को दे देते हैं और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर ले आते हैं। देखिए अकल की खराबी देखिए। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि अकल से इल्म हासिल होता है, तो हम पूछना चाहते हैं अकल के एतबार से क्या बुराई है। अकली एतबार से देखा जाए तो इसमें तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। भाई आगे उबैदुल्लाह इब्न हसन कीरवानी ने लिखा है, मुझे बुराई तो समझाए कोई। आप अपनी बहन के हाथ से पका हुआ खाना खा सकते हो, आप अपनी बहन के हाथ से दवा खा सकते हो, आप अपनी बहन के बिछाए हुए बिस्तर पर सो सकते हो। उबैदुल्लाह इब्न हसन कीरवानी लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कह रहा है उसके हाथ का पका हुआ खाना खा सकते हो, उसके हाथ से बिछा हुए बिस्तर पर सो सकते हो, उसके हाथ से दवा इस्तेमाल कर सकते हो, उसके धुले हुए कपड़े पहन सकते हो, उसके हाथ से धोए हुए कपड़े पहन सकते हो, उसके साथ सफर कर सकते हो, उससे हाथ मिला सकते हो, मुआनिका कर सकते हो। तो इंसानी नस्ल बढ़ाने के लिए उससे निकाह करके उससे बच्चे पैदा क्यों नहीं कर सकते हो? इसमें क्या बुराई है? अगर अक्ल के एतबार से देखा जाए तो मुझे बताओ क्या बुराई है। लेकिन ये अक्ल का वो दायरा है जिसके लिए हमारी अक्ल बनाई नहीं गई है। यहां अब तीसरे इल्म की जरूरत पड़ेगी। बहन और बेटी और मां के साथ निकाह करना चाहिए या नहीं, ये हमें वही इलाही बताएगी, न कि हमारी अक्ल। और जो लोग अक्ल ही को सब कुछ समझ बैठते हैं, आज देख लो उन्होंने अपनी मां बहन बेटियों को ऐसा नंगा किया है कि वो इंस्टाग्राम पर आज वीडियो बना रही हैं और उनके शॉर्ट कपड़ों में नाचते हुए उनके भाई अपनी बहनों को देख रहे हैं और देख के गवारा भी कर रहे हैं, मेरी बहन देखो माशाअल्लाह कितना अच्छा नाच रही है और डांस कर रही है। ये अक्ल का वही फतूर है कि आज उनकी अक्लों पर इसी शैतान ने ऐसा हमला किया है कि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी बहन मेरी बेटी कितनी गलत हरकत कर रही है, क्योंकि अक्ल को माऊफ कर दिया गया, अक्ल पर पर्दे डाल दिए गए हैं, शरीयत की तरफ हम नहीं गए हैं। अगर हम शरीयत की तरफ गए होते तो हमें बताती शरीयत कि बहन के साथ हमारा क्या मामला होना चाहिए। और अगर बहन बेटी हमारी बेपर्दा घूम रही है तो दय्यूस किसको कहा गया है, ये सारी चीजें फिर शरीयत हमें बताती है। आज वो भाई कितना खुश हो रहा है अपनी बहन को डांस करते हुए देख रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर अच्छी कमाई आ रही है इसकी। वो बाप कितना खुश हो रहा है जो अपनी बेटी को डांस करते हुए देख रहा है। गौर करिए, यही अक्ल का वो नुकसान है। जहां अक्ल का दायरा खत्म होता है वहां वही इलाही की जरूरत पड़ती है।
उबैदुल्लाह इब्न हसन कीरवानी ने जो बात बताई है अकल के एतबार से वो गलत नहीं है, लेकिन हमने अपनी अकल से वो चीज सोची है जो अकल के दायरे में नहीं है। हमें वही इलाही की तरफ आना है, और वही इलाही क्या कहती है सुनिए। अब इस्लाम के हर हुक्म को हमें फॉलो करना है, चाहे वो हमारी अकल में आए या ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मक्खी तुम्हारे खाने पीने की चीज में गिर जाए, आपकी किसी मशरूब में गिर जाए, खाने पीने की किसी चीज में गिर जाए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस मक्खी को पूरा डुबो दो। हालांकि आपने उसकी वजह भी बताई है, बड़ा मजाक उड़ाया गया है इसका, बड़ा मजाक। लो साहब मक्खी गिर गई तो शरीयत मोहम्मद साहब कहते उसको डुबो दो। बाकायदा इस पर टीवी चैनलों पर डिबेट हुई है। साइंस तो उस जमाने में नहीं थी ना, ये तरक्की तो आज हुई है, आज पता चला है। हमारी अकल का दायरा नहीं है कि हम सोचें, बस नबी ने कह दिया कि उसको डुबो दो, और उस वक्त तक डुबोए रखिए जब तक कि उसकी जान न चली जाए। यह वजह भी बता दी कि मक्खी जब खाने पीने की चीज में जब गिरती है तो अपना जो पर डालती है उसमें बीमारी होती है, वो बीमारी वाला पर उसमें डालती है। उसके दूसरे पर में अल्लाह ने शिफा भी रखी है। उस जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि पता लगाया जा सके किस पर के अंदर बीमारी है और किस पर के अंदर शिफा है। नबी अकरम ने 1400 साल पहले बताया, जब मक्खी खाने पीने की चीज में गिर जाए तो उसको तुम पूरा का पूरा डुबो दो, क्योंकि जब वो गिरती है तो अपना बीमारी वाला पर उसके अंदर डालती है। जब तुम उसको पूरा डुबो दोगे तो शिफा वाला पर भी उसके अंदर चला जाएगा, और वो दूसरे पर में जो शिफा है वही शिफा उस बीमारी को काट देगी, उसके असर को खत्म कर देगी। अब उसको निकाल के बाहर फेंक दो। आज हिकमत ने यह साबित कर दिया और साइंस ने यह साबित कर दिया, जो लोग बायो वगैरह पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, जो MBBS की डिग्री हासिल करते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि मक्खी के 2 पर में, एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में शिफा। ये आज की मौजूदा साइंस ने बताया है। हमारा ईमान और मजबूत हो गया इससे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अगर साइंस ईजाद भी नहीं होती तब भी हमें कोई एतराज नहीं था, हमारे ईमान के लिए काफी था। लेकिन आज की मौजूदा साइंस ने यह साबित कर दिया कि मक्खी के एक पर में बीमारी और दूसरे पर में शिफा होती है। लिहाजा इसने नबी अकरम पर हमारे ईमान को और ज्यादा मजीद बढ़ा दिया है। हमें कोई इससे एतराज नहीं है, ईमान मजबूत हो गया। हमें मानना है, बस अकल दौड़ाने की जरूरत नहीं। वाह साहब, अब आजकल क्या होता है, चाय में मक्खी गिर गई तो चाय नहीं पिएंगे ना। कितने नफासत परस्त लोग हो गए आज। नबी की सुन्नत को छोड़कर अब हम चाय ही नहीं पिएंगे, हटाओ, ये आपने जो बताया उस पर नहीं, अब चाय नहीं पिएंगे। अंदाजा लगाइए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था, दूध पीता बच्चा अगर तुम्हारे कपड़ों पर पेशाब कर दे, गोद में लिए हो, और वो बच्चा दूध पीता है, अपनी मां का शीरख्वार बच्चा है, और वो पेशाब कर दे, अगर वो मेल है, लड़का है, तो उसके पेशाब की जगह पर छींटा मार लिया जाएगा और वो छींटा मार के काम चला लिया जाएगा, आप नमाज पढ़ने जा सकते हो। लेकिन नबी अकरम ने आगे फरमाया, अगर लड़की है, शीरख्वार दूध पीती बच्ची है, अगर वो तुम्हारे कपड़ों पर पेशाब कर दे तो फिर छींटे से काम नहीं चलेगा, बल्कि उतने हिस्से को धुलना पड़ेगा। नई रीजन समझ में आता था, उस जमाने में साइंस ने तरक्की नहीं की थी। आज जब लेबोरेटरी पर जब हम चेक करते हैं तो लड़की और लड़के के पेशाब में हमें फर्क नजर आता है।
आज की मेडिकल साइंस बताती है कि लड़की के पेशाब में लड़के के पेशाब की बनिस्बत बहुत ज्यादा बदबू पाई जाती है, बहुत ज्यादा गलाजत पाई जाती है। लिहाजा ऐसी गलाजत की पोजीशन में आप नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं, बल्कि उस हिस्से को धुलना। यह आज की साइंस ने बताया है। 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया था, जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी। मेरे भाइयों, साइंस नहीं भी आती और पैदा नहीं होती तो हमें कोई वो नहीं था। हमारे लिए नबी अकरम की हदीस पर ईमान लाना काफी था और वही हमारे लिए जायज था, हम उस पर अमल करते। लेकिन आज की मौजूदा साइंस ने हमें यह बता दिया है कि अल्लाह के रसूल ने जो बताया है उससे हमारा ईमान और मजबूत हो गया। अब हमें ये सवाल करने की जरूरत नहीं, लड़के का क्यों नहीं धुला जाएगा और लड़की का क्यों धुला जाएगा, कुछ नहीं। आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जो आपकी अकल का दायरा नहीं है। नबी अकरम ने जो बता दिया हमें और आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, बैतुल मुकद्दस में आपने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद वहीं से आपको मेराज हुई और आप गए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान और सातवें आसमान के पास जब पहुंचे जहां सिदरतुल मुंतहा है, उसी को मकामे जिब्रील भी कहा जाता है, वहीं तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाते हैं। वहीं पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाते हैं और कहते हैं कि अब आप चलिए, अब आप जाइए, मेरी रसाई यहीं तक थी, मेरी पहुंच यहीं तक थी, इसके आगे हम नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल भी किया, आए जिब्रील, क्या हक़ के रिफ़ाक़त के अंदर आपने मुझे गलत पाया है? क्या मेरे अंदर कोई कमी देखी है? क्या दोस्ती के अंदर कोई कंजूसी देखी है, कोई बखीली देखी है? क्या मैंने हक़ के रिफ़ाक़त नहीं निभाया है? फरमाया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बात नहीं है। आए अल्लाह के रसूल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी रसाई यहीं तक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे ज़्यादा मुझे जाने का हुक्म नहीं दिया। अगर 1 इंच भी मैं इसके आगे कदम बढ़ा दूंगा तो अल्लाह की तजल्ली और नूर से मैं जल कर राख हो जाऊंगा। हज़रत जिब्राइल ने यह कह दिया, फिर रुक गए। फिर अल्लाह के नबी आगे गए, आगे बढ़े। कोई ये ना कहे जिब्राइल जहां तक नहीं जा सके उससे आगे अल्लाह के नबी गए और यहां से वो गलत मसले निकालने लगे कि देखो, आम इंसान होते तो आगे तक कैसे जाते। आप किसी गलत फहमी को दूर करने के लिए कुरान करीम ने यह फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गए नहीं बल्कि अल्लाह ले गया। जिब्राइल को वहीं तक इजाजत थी, वहीं तक गए, उसके आगे हुक्म नहीं था, इसलिए वो नहीं गए। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बुलाया, आओ, अल्लाह ले गया। नबी नहीं गए अपनी मर्जी से, अल्लाह ले गया। और आपके शक को खत्म करने के लिए कुरान पढ़िए, सूरह इसरा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, बाबरकत है वो ज़ात अल्लाह की जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गई अपने बंदे को। असरा बिअब्दिही, यहाँ पे रसूली भी नहीं कहा, बे नूरी भी नहीं कहा, बे अब्दिही कहा। सल्लो, तुम भी अब्द हो, मोहम्मद भी अब्द हैं, मोहम्मद भी अब्द हैं, लेकिन तुम्हें नहीं ले गई इसलिए तुम नहीं जा सकते हो, उनको ले गई इसलिए वो गए। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बाबरकत है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। कहां? लैलन, राती रात, मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस तक, और फिर उसके आगे अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। अब कोई आदमी अल्लाह के बारे में सवाल ना करे, अल्लाह कैसे ले गया? जहां तक जिब्राइल नहीं, उससे आगे जिब्राइल नहीं जा सकते, नबी गए। नबी कैसे चले गए? अरे नबी नहीं गए, अल्लाह ले गया। अब सवाल यह मत कर अल्लाह कैसे ले गया, जहां आपने ये सवाल किया अल्लाह कैसे ले गया,
समझ लो कि ये आपकी अकल का दायरा नहीं है। आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जिसके लिए आपकी अकल बनाई नहीं गई है। बिल्कुल वही सवाल कि अल्लाह को किसने पैदा किया। हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया। आपकी अकल का दायरा ये तो ठीक है कि हर चीज को अल्लाह ने बनाया, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया, आपकी अकल का ये दायरा नहीं है। अल्लाह के नबी गए, अल्लाह ले गया, अल्लाह कैसे ले गया, ये आपकी अकल का दायरा नहीं है। बस इतना समझ लो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज पर कादिर है। थोड़ी देर के लिए फिजाओं में उड़ते हो ना, और हल्की सी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो मास्क नीचे गिर जाते हैं। फ्लाइट के प्लेन से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नाक पे लंबी लंबी सांसें, थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है तो आईसीयू पे चले जाते हो, वेंटिलेटर पे चले जाते हो। गौर करो, दुनिया का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, पेट के अंदर बच्चेदानी का अंधेरा, और बच्चेदानी के अंदर भी एक झिल्ली, उस झिल्ली के अंदर नुतफा, उस झिल्ली के अंदर पड़े हुए हमारी और आपकी बॉडी, वो बच्चा, वो जिस्म, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पर भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, वहां पर भी हवा पहुंचा रहा है। कैसे? अल्लाह इस वहमो गुमान से पाक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। ये सवाल आप करोगे अल्लाह से? कैसे? किसके अंदर इतनी जुर्रत है जो सवाल कर सके? कैसे? बस इतना याद रखिए कि अल्लाह इन तमाम वहम गुमान से पाक है कि वो कैसे कर सकता है। अल्लाह के बारे में बस ये अकीदा रखिए कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। ये अकीदा रखिए अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में। बस मेरे भाइयों, हमारी अक्लें इस लायक नहीं है कि हम तसव्वुर कर सकें कि ये कैसे। अकल का एक दायरा है। इस्लाम आपकी अकल पर नहीं चलेगा, आपकी अकल को वही इलाही के ताबे होना पड़ेगा। वही इलाही बताएगी खाला के साथ निकाह नहीं है, वही इलाही बताएगी बहन के साथ निकाह नहीं है, मां के साथ निकाह नहीं है, बेटी के साथ निकाह नहीं है। और अपनी अकल से काम करोगे तो उबैदुल्लाह इब्न हसन कीरवानी की तरह बन जाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बहनों को आज चकले खानों पर बिठाकर भी उनकी कमाई खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इस वही इलाही को इल्म का जरिया नहीं समझा, उन्होंने अकल को इल्म का जरिया समझा है। हाँ, बहुत सी तवाइफें ऐसी हैं जो अपना जिस्म बेचती और कह रही हैं कि हमारी रोजी रोटी है, ये हमारा धंधा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही इलाही को इल्म का जरिया नहीं समझा, उन्होंने अपनी अकल को एक मायार बनाया और उनकी अकल ये कहती है कि ये भी एक रोजी रोटी कमाने का जरिया है। मेरे भाइयों, ये अकल जब खुराफात में पड़ जाती है और अकल का जब मिसयूज होने लगता है, तब वही इलाही की जरूरत पड़ती है। वही इलाही हमें सही बताती है, वरना दिल तो कहता है चोरी कर लो, बिगैर मेहनत के माल आ जाता है, लेकिन वही इलाही कहती है कि चोर के हाथ काटने की सजा मुतय्यन है। मेरे भाइयों, इसलिए अकल को दखल नहीं है और इस्लाम आपकी अकल पर नहीं चलेगा, आपकी अकल को इस्लाम के ताबे होना पड़ेगा, हमारी और आपके ताबे होना पड़ेगा। वरना मुझे बताइए, सबसे अहम नमाज फजर की, और वो सहाबी का वाकया तो आपने पढ़ा ही होगा, पूरी रात इबादत की और जब फजर की अजान की आवाज आई तो थोड़ा सा लेट गए कि कमर सीधी कर लूं, और जैसी कमर सीधी की तो आंख लग गई। जब उठे तो पता चला जमात खड़ी है, जल्दी से जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा तो उन्होंने बाद में सुन्नत पढ़ी। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या कर रहे थे? कहा सुन्नत। कहा पहले क्यों नहीं पढ़ी? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत कर रहा था, पूरी रात जागा, लेकिन अजान के वक्त नींद आ गई, सो गया, और जब आंख खुली तो जमात खड़ी थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश पूरी रात आराम करता, पूरी रात आराम से सोता, और फजर की नमाज से पहले उठकर ये 2 रकात सुन्नतें तू पढ़ लेता तो तेरे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर होती। ये 2 रकात सुन्नतें तेरे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर होती। अंदाजा लगा लीजिए आप, दुनिया व माफिया से बेहतर। कितनी अहम नमाज हुई फजर की। लेकिन आप देखिए फजर में कितनी रकातें रखी हैं? फर्ज सिर्फ 2। सबसे आसान नमाज जोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात,
और सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की तो 2 ही रकात, जबकि सबसे ज्यादा अहम नमाज वो थी तो 4, 6, 8 होना चाहिए थी, लेकिन वहां 2 ही रकात। क्यों? आपकी अकल का दायरा नहीं है। वही इलाही ने बता दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को, नबी ने हमें मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरे नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से इजाजत होती, हुक्म होता, उसके बाद बोलते हैं। वो वही बोलते हैं जो उनकी तरफ उतारा जाता है, नाजिल किया जाता है। तो आप समझ गए। आप तो अब हमारी अकल को दखल नहीं। फजर में 2 क्यों मौलाना साहब? फजर में 2 क्यों और ज़ोहर में 4 क्यों? मौलाना क्या बताएंगे? मौलाना के पास भी तो उतनी अकल नहीं है। ये अकल का दायरा नहीं है। आप वो सवाल कर रहे हैं जो आपके दिमाग में फिट नहीं किया गया है। इसका जवाब मेरे भाइयों शरीयत ने दिया। और शरीयत क्या है? जो कह दिया वो मानो, तुम्हारी अकल में आए या ना आए, हमें और आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमें और आपको वो उसूल, वो ज़ाब्ते मानना पड़ेंगे, चाहे वो हमारी अकल में आए या ना आए। ये मोज़ों पर मसा करते हो ना, बहुत से लोग चमड़े के मोज़ों पर मसा करते हैं, बहुत से लोग इस पर भी मसा करते हैं। मसा के उसूल क्या बताए हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू बनाकर पहन लीजिए, और जो मकामी आदमी है वो 24 घंटे तक, एक दिन एक रात तक उस पर मसा कर सकता है। मुसाफिर आदमी है 3 दिन 3 रात तक मसा कर सकता है। लेकिन मसे का उसूल क्या है? ये हाथ लीजिए आप, इस पे पानी डालकर आपको ऐसे अपने पैरों के पंजे से इस तरीके से खींचना है। ये आपका मसा हो गया है। जबकि अक्ल ये कहती है कि आप चलेंगे तो मिट्टी नीचे लगेगी, कोई चीज जमीन पर पड़ी होगी तो नीचे लगेगी, पैर के तलवे में लगेगी, तो कायदे से हमें इसको साफ करना चाहिए, इसको पाक करना चाहिए। अक्ल कहती है कि हाथ तर करने के बाद यहां हाथ फेरना चाहिए ताकि नीचे का हिस्सा पाक हो जाए। लेकिन शरीयत क्या कहती है? हमें नीचे नहीं हाथ फेरना है, हमें ऊपर हाथ फेरना है। नीचे जैसा वैसे रहने दीजिए और उसी तरीके से आप नमाज पढ़िए। हमें अपनी अकल को नहीं दौड़ाना है। साहब गंदगी तो नीचे लगी है तो क्या करूं? ऐसी नमाज पढ़ लूं? अरे मैं क्या जानूं? शरीयत ने बता दिया। हमारी अकल जब काम करना बंद करती तब शरीयत को हमें फॉलो करना है। यहां तीसरा जरिया इल्म हुसूल का, इल्म के हासिल करने का जरिया वही इलाही है। अल्लाह के नबी ने हमें जैसा कह दिया वैसा हमें मानना पड़ेगा। बस हो गया, वैसा हमें करना पड़ेगा। यही है फॉलो करना, यही है। हमारी अकल में आए या ना आए, अपने दिमाग से मत ले जाओ। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? इस्लाम ने कहा है एक मर्द को 4 बीवी रखने तक की इजाजत है, वो रख सकता है, इजाजत है। बहुत ही मौजरत के साथ इजाजत दी है शरीयत ने, हुक्म नहीं दिया है। बहुत से लोग अब इसी पे तकीरें कर रहे हैं, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अरे आप कौन होते हैं किसी को हुक्म देने वाले? शरीयत ने इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया है। आपके अंदर इस्तिताअत है, ताकत है, इंसाफ कर सकते हो तो करो, कोई नहीं रोक रहा है आपको। लेकिन साथ भी यह भी काइन तादिलू बैनहुन्ना, अगर तुम उनके दरमियान अदल कर सकते हो, इंसाफ कर सकते हो तो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो फवाहिदा, एक ही काफी है। एक के साथ खुश रहिए, अदल कीजिए, इंसाफ कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत ने दोनों चीजें बता दी। अब एक मर्द को 4 की इजाजत है, एक औरत को 4 की इजाजत क्यों नहीं है? यह सवाल आपका बेकार है, क्योंकि आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जिसके लिए आपकी अकल नहीं बनाई गई है। हमें फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है। वरना आप कहोगे साहब किसी का एक, और ये डिबेट उठती है टीवी चैनलों पर, भाई 4 की इजाजत क्यों दे दी है? 4 की इजाजत क्यों दे दी? अरे अल्लाह के बंदे, हमने भी कभी पूछा तुम्हारे यहाँ फला के 10 सर क्यों हैं, तुम्हारे यहाँ फला के 10 हाथ क्यों हैं? हमने भी कभी पूछा है? क्यों डिबेट कर रहे हो इसके ऊपर, क्यों कर रहे हो? अरे आपको हमारे इस्लाम के उसूल नहीं पसंद है तो मत आइए। हम कहां कह रहे हैं कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। अभी क्या हुआ, 72 हूरों के पास 72 हूरें मिलेंगी। कितना इस पे डिबेट चला है, कितना इस पे डिबेट चला है।
एक आदमी हमारे पास आया, आपको डिबेट में आना है, 72 हूरों पे बहस। हमने कहा चलो करेंगे। जवाब क्या दोगे? हमने कहा हम जवाब ये देंगे कि हमने भी कभी कहा है कि मरने के बाद तुम कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, चूहा बनोगे, ये बनोगे। भाई आपने भी तो इंसानियत का एहतराम खत्म कर दिया है। बुरे काम करने वाला कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर क्यों बनेगा? हम तो इस पर वो कहने लगा भाई रहने दे दो। वो कहता राम 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 राम, तुम रहने दो, माहौल बिगड़ जाएगा। छोड़ के भाग गया, नहीं आया मेरे पास। वो डिबेट की दावत दे चुका था, जाने वाला था, लेकिन उसने कहा कि अरे तुम यहां ले आओगे। मैंने कहा जब हमें कोई एतराज नहीं है, तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा अकीदा है, तो ठीक है तुम मानो। हमारी जो आस्था अकीदा हमें जो बताए हम मान रहे। हम कहां कह रहे हैं कि तुम हमारी आस्था और अकीदे को मानो। हमने कहा हम तो ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे कि किसकी 300 थी, किसकी 16,160 थी, किसकी कितनी थी, हम तो ये सब बयान करना शुरू कर देंगे। फिर कहने लगा अरे भाई तुमको रहने दो। तो इससे अंदाजा लगता है कि टीवी डिबेट में जो आ रहे हैं मुल्ले, ये जुमला बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, बल्कि कठमुल्ले, ये जुमला बिल्कुल ठीक है। ये 5-5 हजार रुपए लेके वहां पहुंचते हैं और जूते चप्पल खा के वापस आते हैं। इनको जो बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है, क्योंकि इनको पहले से मालूम होता है ये सवाल होंगे और इनको जवाब भी पहले से बताए जाते हैं कि आपको ये जवाब भी देना होगा। आप वो जवाब नहीं देंगे जो आप, और उसी का 5,000 रुपए डिबेट में मिल जाता है। 5,000 से 10,000 ये मेरे भाइयों किसी भी जमात की तरफ से नहीं भेजे जाते हैं। ना इनको जमात अहले हदीस भेजती है, ना गुरबा भेजती है, ना जमीयत उलमा भेजती है, ना जमात इस्लामी भेजती है। ये किसी तंजीम की तरफ से भेजे हुए नुमाइंदे नहीं हैं। ये सिर्फ अपने पेट की तंजीम के कठमुल्ले हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए टीवी डिबेट पे जाते हैं, और ये इस्लाम को रुस्वा करके वहां जो जवाब देना चाहिए वो जवाब नहीं देते हैं और सुन के चले जाते हैं। कभी कभी तो एक मामूली औरत चप्पल उठा लेती है उनको मारने के लिए, और चप्पल उठा के ये 5,000 रुपए के लिए सब कुछ करने के लिए चले जाते हैं। मेरे भाइयों आपकी अकल का वो दायरा नहीं है। इस्लाम ने इजाजत दी, हुक्म नहीं दिया है। आप कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हो। तो अब आप देखिए, एक दो चीजें और बता दूं। वही चीज कभी इबादत है और वही चीज कभी बाइस अजाब है। नमाज, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। कलमा तौहीद के बाद नमाज, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिसको हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने नमाज तर्क की उसने दीन को ढा दिया। वो नमाज कि जिसके बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम हमारी गोद में हुआ करते थे, हम लोग प्यारी प्यारी बातें किया करते थे, आपस में दिल लगी करते होते कि अचानक अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी मेरी गोद से उठते, मुझे हाथों से हटाते, सीधे वुजू बनाते और फिर मेरी तरफ पलट कर नहीं देखते। ऐसा लगता है जैसे कई महीने गुजर गए, मुझे जानते ही नहीं। वो नमाज इतनी बड़ी इबादत, लेकिन वही इलाही कहती है, क्या कहती है? फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं, असर के बाद कोई नमाज नहीं, सूरज गुरूब हो रहा हो डूब रहा हो तो कोई नमाज नहीं। वही शरीयत हमसे कहती है जवाल के वक्त नमाज नहीं। अगर जानबूझकर अगर इस वक्त में आप नमाज पढ़ेंगे तो यही नमाज आपके लिए बाइस से अजाब होगी, आपके लिए गुनाह का बाइस बनेगी। जो नमाज इबादत है वही नमाज हमारे लिए बाइस से अजाब। पता ये चला नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, नमाज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर पढ़ना जरूरी है। नमाज इबादत नहीं है, नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर पढ़ना इबादत है। नमाज पढ़ना मेरे भाइयों जरूरी नहीं है, नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर पढ़ना जरूरी है। नमाज के औकात जरूरी नहीं है, नमाज के वो औकात जरूरी हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु उमर इब्न अब्दुल अजीज के दौर में पहले नमाज पढ़ के निकल आते थे
और अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज से शिकायत की गई, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके पीछे हजरत अनस नमाज नहीं पढ़ते। हजरत अनस को बुलाया गया। हजरत अनस ने लंबी उम्र पाई, अल्लाह के नबी का ज़माना पाया, अबू बकर का पाया, उमर फारूक का पाया, उस्मान गनी का पाया, हजरत अली का पाया, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का भी ज़माना पाया। हजरत अनस को जब बुलाया गया, मुस्नद अहमद की रिवायत, पूछा गया तुम मुझसे पहले नमाज पढ़ के क्यों निकल जाते हो, मेरे आने के बाद मेरे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, जबकि लोगों ने मुझे अमीर बनाया है। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी बगावत नहीं करना चाहता, मैं आपके खिलाफ फितना भी खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पहले पढ़ लेता हूं। का पहले पढ़ने की वजह क्या है? हजरत अनस ने जो जवाब दिया सुनिए, वो जवाब ये था, अमीरुल मोमिनीन, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना देखा है, इसलिए मेरी आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं, मेरी आंखें नबी के नमाज के टाइम को पहचानती हैं। अल्लाह के नबी जुहर कब पढ़ते थे, असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे, फजर कब पढ़ते थे, मेरी आंखें जानती हैं। मेरी आंखों ने नबी अकरम के नमाज के औकात को देखा है। जब आप मेरे नबी के नमाज के औकात पर नमाज पढ़ाते हैं तो मैं आपके पीछे पढ़ लेता हूं, और जब आपको लेट हो जाते हैं और आप देर से आते हैं तो मैं नबी के बताए हुए और नबी के पढ़े हुए नमाज के औकात पर नमाज पढ़कर मैं निकल जाता हूं। मैं आपकी मुखालिफत नहीं करना चाहता हूं। जो बीवी आज आपके लिए हलाल है, वही बीवी कभी कभी आपके लिए हराम भी हो जाती है। रोजे की हालत में वही बीवी आपके लिए हराम है, रोजे की हालत में वही बीवी आपके लिए हराम है। हज के अंदर हालत हराम में आपकी बीवी आपके लिए हराम है, जिसको अल्लाह के कलमे के जरिए आपने अपने ऊपर हलाल किया है, लेकिन वही बीवी हज के दिनों में हराम है और रमजान के रोजे की हालत में भी वो बीवी हराम है। अब पूछो कि निकाह तो मेरा हुआ है, साहब रोजे की हालत में क्यों हराम है? अब आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं, आपकी अकल का वो दायरा नहीं है। हमें वही इलाही को अपनाना है, वही इलाही को पर अमल करना है। शरीयत ने कह दिया तो कह दिया, वही हमारी अकल में आए या ना आए। इसलिए याद रखिएगा मेरे भाइयों, कभी इस्लाम को अपनी अकल के मुताबिक चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इस्लाम को फॉलो कीजिए और इस्लाम के फॉलोअर बनिए, और अपनी अकल को इस्लाम के मुताबिक चलाने की कोशिश, अपनी अकल को इस्लाम के मुताबिक नहीं, आप इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश कीजिए, इस्लाम के ताबे कीजिए। हमारी अकल पर इस्लाम नहीं चलेगा, इस्लाम को पर हमारी अकल को चलना होगा। ये चंद बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी। हमारी तकरीर का मौजू रख सकते हो अकल का दायरे कार, यानी हमारी अकल का दायरा क्या है। हमारी अकल का एक महदूद दायरा है, और इसी महदूद दायरे की वजह से हमें वही इलाही की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा, इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे, और हमें हमारी अकलों के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी अकलों को इस्लाम के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल इसी जगह पर इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम रखा गया है और शेख भी मौजूद हैं, लिहाजा आप तमाम